ये हाल है 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का। 2.5 महीने पहले जिस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, उसी पर अब इतने बड़े गड्ढे हैं कि बसों और दूसरी गाड़ियों के पहिए तक फंस रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि कई वाहन इन गड्ढों की वजह से खराब हुए। नमस्कार। अभी आपने जो एक फुटेज देखा है, ये फुटेज है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का, जिसमें आप बड़े बड़े गड्ढे देख रहे हैं। और ये गड्ढे इतने बड़े हैं कि कोई भी गाड़ी वाला इसमें घुसकर सीधा परलोक सिधार सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में देना चाहता हूँ। 14 अप्रैल 2026 मतलब आज से 2.5 महीने पहले देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे का उद्घाटन मोदी जी ने किया था और ये जनता को समर्पित किया, जनता के लिए से खोल दिया गया। देहरादून से दिल्ली इस एक्सप्रेसवे से जाने पर आप लोगों को जो सफर करना पड़ता है वो है 210 किलोमीटर, जो कि पहले इस एक्सप्रेसवे से पहले जब देहरादून के लोग दिल्ली तक का सफर करते थे तो उनको लगभग 240 किलोमीटर का सफर करना होता था। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि 240 में से आप 210 को माइनस कर दीजिए, 30 किलोमीटर की डिस्टेंस का अंतर आया है। अच्छा, पहले इस 240 किलोमीटर की डिस्टेंस को तय करने के लिए लगभग 5 से लेकर 6 घंटे तक का समय लगता था, जिसमें कि जो रूट था वो देहरादून से हरिद्वार, रुड़की होते हुए आपके मुजफ्फरनगर, मोदी नगर और गाजियाबाद होते हुए दिल्ली को जोड़ता था। तो इन बड़े बड़े शहरों के रास्ते से गुजरना पड़ता था, जिससे कि ट्रैफिक जाम की समस्या रहती थी, भीड़ भाड़ होता था। तो समय जो है लगभग 5 घंटे से लेकर 6 घंटे तक लग जाता था। अब जो ये एक्सप्रेसवे बन चुका है तो इससे दूरी 30 किलोमीटर कम हुई है, लेकिन रास्ता सीधा हो गया है। तो ये जो सफर है ये लगभग आधे टाइम का रह गया है। मतलब 6 घंटे की जगह पर मैं कह सकता हूं कि 3 घंटे में इस सफर को पूरा किया जा सकता है। लेकिन एक क्वेश्चन उठता है कि कौन से 3 घंटे? तो मैं आपको बताता हूं, जब आप देहरादून से बाहर निकल जाते हैं तब से लेकर के दिल्ली में घुसने से पहले तक के सफर के 3 घंटे हैं ये। दिल्ली के अंदर के घंटे अपनी जगह रहेंगे, देहरादून के अंदर के घंटे अपनी जगह रहेंगे। तो इसको देखने के दो पहलू हैं। समय को अगर मैं देखता हूं तो ये फायदे का सौदा है, और डेवलपमेंट के लिए भी हाईवेज का बनना या एक्सप्रेसवे का बनना जरूरी है। तो मैं इसको कुल मिलाकर आदमी के बेनिफिट में देखूंगा, डेवलपमेंट के बेनिफिट में देखूंगा, तो मैं इसे एक अच्छी सोच और अच्छी पहल करूंगा। अब हम इसके दूसरे पहलू पे आते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के बनने से 30 किलोमीटर की डिस्टेंस कुल मिलाकर कम हुई है, और इस एक्सप्रेसवे का निर्माण 2021 में चालू किया गया था और ये 2026 अप्रैल में लोगों के हैंडओवर कर दिया गया। तो 5 साल का कुल मिलाकर इसको समय लगा है। अच्छा, इस एक्सप्रेसवे पर वन वे जब आप एक तरफ जाते हैं तो आपको जो टोल टैक्स है वो 675 रुपए देना पड़ता है। तो एक दिन में आप आना जाना कर सकते हैं। तो एक दिन में आने जाने का मतलब आप समझ जाइए कि लगभग 1,000 रुपए का टोल टैक्स आपका बन जाता है, जो कि काफी ज्यादा है। इस कॉरिडोर पर
जंगली जानवरों का ध्यान रखते हुए, राजाजी नेशनल पार्क के जानवरों का ध्यान रखते हुए 12 किलोमीटर लंबा एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया गया है, जो अच्छा है। लेकिन असली चीज जो यहाँ पर देखने वाली है वो है कि एनवायरनमेंट को इस एक्सप्रेसवे के बनाने से कितना नुकसान हुआ। तो इस एक्सप्रेसवे के बनाने से, ये सरकार का आंकड़ा है, मेरा नहीं है, दिल्ली और यूपी का जो फॉरेस्ट जोन है, दिल्ली और यूपी का जो फॉरेस्ट जोन है, वहां से लगभग 13,000 से ज्यादा पेड़ों को काटा गया है। ये सरकारी आंकड़ा है कि 13,000 से ज्यादा पेड़ों को काटा गया है। मैं इसका दुगना करके देखता हूं कि ये 26,000 या 30,000 से कम नहीं होगा। तो कुल मिलाकर एनवायरनमेंट लेवल पर अगर हम देखते हैं तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। दूसरा, दिल्ली और यूपी के फॉरेस्ट जोन को छोड़ दें और अगर हम उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क के फॉरेस्ट जोन पे गौर करें तो 3,000 से ज्यादा पेड़ काटे गए हैं, जिसमें से 70% पेड़ 150 साल से भी ज्यादा पुराने थे। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि मुझे लगता है कि एनवायरनमेंट को अगर हम डिस्टर्ब ना करते तो हमको इस एक्सप्रेसवे को, हरिद्वार को हम रुड़की होते हुए जोड़ तो रही थे हाईवे से, वहीं से कहीं आप एग्रीकल्चरल फील्ड की तरफ से बनाकर चेंज कर सकते थे। ठीक है, क्या होता, ज्यादा से ज्यादा आप 3 घंटे की जो बात कर रहे हैं, आप 3 घंटे की जगह 4 घंटे में पहुंचते। कोई बहुत ज्यादा इसमें नुकसान वाली बात मेरी नजर में तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन हम एनवायरनमेंट को बचा सकते थे। अब क्या हुआ, चलिए एक्सप्रेसवे बन गया तो कोई भी क्या कर सकता है, क्या मैं कर सकता हूं और क्या आप कर सकते हैं। बन गया तो अच्छी बात है, हमें एक्सेप्ट है, स्वीकार है। प्रश्न ये उठता है कि 12,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद 2 महीने 2.5 महीने के अंदर ही, पहली बरसात में ही एक्सप्रेसवे जगह जगह पर, शामली के पास बैठ चुका है, देहरादून के पास बैठ चुका है, दिल्ली के पास बैठ चुका है, गहरे गहरे गड्ढे बन चुके हैं, जो बहुत गलत हुआ। इससे एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल नुकसान हुआ है, जो कि मोदी सरकार के शासन में भ्रष्टाचार की पोल खोलता है और साथ में नितिन गडकरी के झूठे दावों की भी पोल खोलता है। आर्थिक नुकसान का असर आम जनता पर पड़ रहा है, मुझ पर पड़ रहा है, आप पर पड़ रहा है, और हम इस दबाव को झेल रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन इसका बेनिफिट होता हुआ कुछ लोगों को दिखाई देगा, बाकियों को दिखाई देने वाला नहीं। एनवायरनमेंट को बचाना बहुत जरूरी है। अगर आप हाईवे या एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रहे हैं तो ईमानदारी बहुत जरूरी है, कमीशन खोरी को रोकना होगा, सरकार को प्राइवेट कंपनियों को टेंडर ना दे करके अपने नियंत्रण में चीजों को बनवाना होगा। अपना जो आपके डिपार्टमेंट है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो बनाए, न कि इसका टेंडर प्राइवेट कंपनियों को दिया जाए। बहुत सारी बातें हैं देखने वाली। तो मेरा आग्रह है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग इस वीडियो को जब देखें तो इसे लाइक और शेयर करें। मुझे आपके मोटिवेशन की जरूरत है खुद में इम्प्रूवमेंट करने के लिए, और मैं करूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।